बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जुम्मा का मुबारक दिन है, तो इस मुनासबत से आप सब के लिए नेक ख्वाहिशात। हमारी दुआ है कि अल्लाह की पाक ज़ात हम सब पर अपनी नेमतों, रहमतों और बरकतों का बेशुमार नज़ूर फरमाए और हम सब की बख्शिश फरमाए। सुमामी सनसनी खेज, तजस्सुस से भरपूर, दुख, तकलीफ, फतह और शिकस्त। नाज़रीन, ये सब ऐसे हालात हैं जो गुल्ले सीरीज में इन दिनों दिखाए जा रहे हैं। और फिर गुल्लस उस्मान की हारिया किसकी बात की जाए तो ये तमाम जज्बात और इनसे जुड़े वाकयात तो हमें सिर्फ एक ही किस्म में दिखा दिए गए हैं, जिसे देखते हुए वक्त गुजरने तक का एहसास नहीं हो और पलक झपकने को भी दिल ना करे। और फिर जिस अंदाज में हमें नई किस्म में दुश्मनों का खात्मा दिखाया गया, इसका तो किसी को अंदाजा भी नहीं था कि उस्मान बे एक किस्म में अपने दो बड़े दुश्मनों से जान छुड़ाने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन बगैर किसी शक व शुबे के जिन मनाजिर ने सबसे ज्यादा देखने वालों को मुतासिर किया और जिन मनाजिर को देखने का बार बार दिल करता है, वो मनाजिर वो इख्तितामी मनाजिर थे जब उस्मान बे ने ओलफ की गर्दन पर तलवार रखी। लेकिन शायद पहली मर्तबा ऐसे मनाजिर देखने को मिले कि उस्मान बे समेत उनके जांबाज भी उस वक्त बेबस और रुक से गए थे जब अचानक नायमान औकतम बे को उनके सामने ले आया था। लेकिन यहां पर दाद देना पड़ेगी औकतम बे के जज्बे की कि किस कदर बड़े दिल के साथ और ईमान से भरपूर अंदाज में उन्होंने शहादत को गले लगाया, लेकिन मजलूमों के कातिल को जाने नहीं दिया। यकीनन इस मौके पर जिस अंदाज में औकतम बे ने उस्मान बे के साथ ईमान को झंझोड़ देने वाले सवाल किए थे, वो सुनकर आप सबके भी रोंगटे खड़े हो गए होंगे। लेकिन नाज़रीन, अब ये हालात जो हमेशा याद रह जाने वाले हैं, इनके बाद कहानी अब आगे बढ़ने को है, क्योंकि अब नई किस्से कहानी में एक बार फिर से हमें मजीद बड़े वाकयात दिखाए जाने हैं और जो किरदार अब कुल्ले सीरीज से खत्म किए जा चुके हैं, उनकी जगह नए किरदार भी इस सीरीज का हिस्सा बनने जा रहे हैं। लेकिन ये सब कुछ कैसे मुमकिन होगा, इस बारे में हम बहुत सी जबरदस्त मालूमात आपको इस वीडियो में फराहम करने जा रहे हैं। तो इसलिए आज हम बात करते हैं कि नायमान ने उस्मान बे के लिए कौन सा नया और खतरनाक जाल बिछाया है। क्या उस्मान बे और नायमान का इत्तेहाद होने जा रहा है? तारीख में कोई ऐसा इत्तेहाद हुआ भी था या नहीं? उस्मान बे क्यों और कैसे नायमान के सामने हथियार डाल देंगे? आखिर इसके पीछे क्या नई कहानी सामने आई है? बेईमान मंगोलों की नई साजिश को कैसे नाकाम बनाएंगे? कौन से हीरो उस्मान बे के लिए सबसे बढ़कर मददगार साबित होंगे? ये सब कुछ और इसके अलावा भी बहुत सी मालूमात आपकी खिदमत में पेश करेंगे और साथ ही उस सवाल का जवाब भी दिए चलें जिसमें हमने आपसे पूछा था कि जिस तरह से एनागोल को दोबारा फतह करने पर औकतम बे की शहादत दिखाई गई, तो इससे पहले निकोला से एनागोल हासिल करने पर कौन से बड़े हीरो की शहादत दिखाई गई थी? और इसका दुरुस्त जवाब है बेईम के बड़े भाई गुंदूस बे की। जवाब देने वालों के नाम आप हमारी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। लेकिन अभी हम बात करते हैं नायमान और उस्मान बे के बारे में, क्योंकि गुज़िश्ता किस्म में तो उस्मान बे ने नायमान के इत्तेहादी को शिकस्त देते हुए एनागोल भी वापस हासिल कर लिया और नायमान को भी शिकस्त दे दो चार किया। लेकिन अब नई किस्म काइयों को नई और पहले से ज्यादा तकलीफ दे मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है और इसकी दो बड़ी वजूहात हैं, जिनमें से एक तो यह है कि नायमान को तारीख का निहायत खतरनाक दुश्मन दिखाया जा रहा है जिसके हाथों तुर्कों को बहुत से नुकसान का सामना होगा। और दूसरी बात यह है कि नायमान ने उस्मान बे को ललकार कर कहा था कि ओलफ को मारने पर वो जरूर उस्मान बे को मजा चखाएगा और इसके प्यारों पर हमले करेगा। और फिर नायमान के टारगेट पर सिर्फ उस्मान बे ही नहीं है बल्कि दूसरे तुर्कमान कबाइल भी मौजूद हैं। और नाज़रीन, अगर आपको याद हो तो हमने गुज़िश्ता के आने से पहले भी आपको तस्दीकी तौर पर बताया था कि नायमान को तारीख का एक मशहूर कमांडर दिखाया जाएगा, हत्ता कि नायमान को इसी तरह की शोहरत हासिल रहेगी जिस तरह की शोहरत नोयान को मिली थी। और इसका सबसे बड़ा सबूत तो इस वक्त सामने आया जब नायमान ने एक बड़े लश्कर के साथ मारमराचक किले पर हमला किया, क्योंकि इससे पहले अर्तुगरुल गाजी हो या कुल्लस उस्मान सीरीज हो, इसमें हमें इस तरह के हालात देखने को नहीं मिले जहां पर मंगोलों के किसी बड़े कमांडर ने एक बड़े लश्कर के साथ इस अंदाज में हमला किया हो जिस अंदाज में उस्मान बे किले फतह करते आए हैं। क्योंकि इसीलिए तो नायमान के साथ बहादुर और तजुर्बेकार तीर अंदाज दिखाए गए और फिर जिस अंदाज में उन्होंने किले का दरवाजा तोड़कर उसे फतह किया, ये सब जंगी तरीका वही इस्तेमाल किया गया जैसा कि इससे पहले उस्मान बे अपनी फतूहात में करते आए हैं।
और ये इस बात का सबूत दिया गया है कि आने वाले दिनों में नाइमान उस्मान बे के लिए सबसे खतरनाक दुश्मन साबित होगा और नई अक्सात में हमें सबसे ज्यादा नाइमान के साथ ही बेइम के महाज दिखाए जा सकते हैं। तो इसलिए अब नाइमान नई कार्रवाई करते हुए उस्मान बे की बजाय उनके इत्तेहादियों पर हमला करेगा और ऐसे कबाइल पर हमले किए जाएंगे जिन पर बेइम का असर रसूख चलता है। तो नई किस्में मंगोलों का एक नया खेल तुर्क बच्चों को अगवा करने का मंसूबा होगा, जिसमें वो कामयाब भी हो जाएंगे। लेकिन क्या इन बच्चों में ओरहान बे भी शामिल होंगे? तो नाज़रीन, इस बात में तो कोई शक नहीं है कि ओरहान को मुस्तकबिल का हीरो बनाने के लिए मुसीबतों का सामना करते हुए दिखाया जाता रहेगा। लेकिन बच्चों के बारे में पैदा होने वाली नई सूरत हाल में ओरहान बे शिकार बनने की बजाय शिकारी का किरदार भी अदा कर सकते हैं, यानी ओरहान बे तुर्क बच्चों की मदद करते हुए दिखाई दे सकते हैं। लेकिन इससे पहले नाइमान उस्मान बे के साथ मुश्किल तरीन शराइत रख देगा और इन शराइत को मानने के अलावा बेइम के पास और कोई चारा भी नहीं बचेगा। लेकिन ये शराइत क्या होंगी, इस बारे में बात करने से पहले आपको बता दें कि नई किस्म में ये बात तो तय हो चुकी है कि एक बार फिर से उस्मान बे और नाइमान का आपस में आमना सामना दिखाया ही जाना है। लेकिन अब की बार दोनों आपस में कोई जंग नहीं करेंगे, बल्कि ये मुलाकात एक मुआहदे के तौर पर दिखाई जाएगी, क्योंकि मंगोल कमांडर बच्चों की रिहाई की खातिर उस्मान बे के सामने नाइमान की बैत, सोने और टैक्स की अदायगी और जमीनों की हवालगी समेत जंगजू फराहम करने जैसी बड़ी कड़ी शराइत आयद कर सकता है। और मुमकिना तौर पर इब्तिदा में उस्मान बे इन शराइत को कबूल भी कर लेंगे। लेकिन यहाँ से एक नई कहानी का आगाज दिखाया जाएगा, जिसका हिस्सा उस्मान बे और उनके जांबाज बनेंगे। और वो ऐसे कि उस्मान बे नाइमान के पास जाने से पहले ही अपने जांबाजों को अहम मुकामात पर तैनात कर देंगे और उन्हें नए मंसूबे से आगाह किया जाएगा। और इस काम में तुर्गत बे और कोनूर एल्ब सबसे अहम किरदार निभाते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन इसी के साथ जो उस्मान बे के लिए सबसे ज्यादा मददगार साबित होंगे, वो एक बार फिर से बाजियान की फौज होगी, जिनमें अब दो नए किरदारों का भी इजाफा हो चुका है, जिनमें से एक बेंगे खातून और दूसरी एल्गन खातून है। और बाजियान नई किस्में एक बार फिर से लड़ाई के महाज पर सरगर्म नजर आएंगी। लेकिन आज़ीन, अगर बात करें नाइमान के साथ उस्मान बे के इत्तेहाद के बारे में, तो मुमकिना तौर पर तारीख में ऐसा कोई इत्तेहाद नजर नहीं आता और ना ही कुल्ले सीरीज में ऐसा कोई इत्तेहाद नजर आएगा। बल्कि नई किस्में जिस वजह से उस्मान बे नाइमान के सामने हथियार फेंक देंगे, वो वजह सिर्फ और सिर्फ तुर्क बच्चे होंगे, जिन्हें बचाने के लिए उस्मान बे किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाएंगे। लेकिन यह हथियार फेंकना भी ज्यादा लंबे अरसे के लिए नहीं होगा, क्योंकि नाइमान के पास उस्मान बे खुद यानी अकेले ही जाएंगे और उसके साथ बातचीत के दौरान दूसरे महाजों पर बाजियान और बेइम के जंगजू अपने मकसद के लिए लड़ते हुए नजर आएंगे। और यूं नई केस में उस्मान बे मंगोलों के लिए भी एक नया जाल बिछाएंगे, जिसमें उन्हें कामयाबी भी हासिल होगी। और इस बारे में एक और तस्दीकी बात भी आपको बताते चलें कि नई किस्म में एक बार फिर से इकाइयों के मंगोलों के साथ जंगी महाज दिखाए जाने हैं, जो कि खुफिया मंसूबे के तहत हमले किए जाएंगे और इन हमलों में उस्मान बे को कामयाबी भी हासिल होगी। लेकिन नाज़रीन, यहाँ इस हवाले से एक सूरत हाल हम आप सबके लिए भी लेकर आए हैं, और वो ये है कि जिस तरह से हालिया सीजन में तुर्क बच्चों को अगवा करने के हालात दिखाए गए हैं, इसी तरह कुल्ले सीरीज के तीसरे सीजन में भी तुर्क बच्चों को अगवा करते हुए उन्हें बाज़ंतीनी किले में कैद किया गया था। तो आपने हमें बताना है कि